नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल के सभी दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मकर राशि के जातकों, आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। हम अक्सर कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन साल 2026 के बारे में ज्योतिषीय गणना कहती है कि इस साल समय सिर्फ बदलेगा नहीं, बल्कि समय आपकी गुलामी करेगा। मकर राशि वालों, 2026 की खुशियां तो हम मनाएंगे, लेकिन उससे पहले उन जख्मों की बात करना जरूरी है जो पिछले 3 सालों ने आपकी रूह पर छोड़े हैं। साल 2022 से लेकर 2025 तक का समय आपके लिए सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिसने आपको अंदर तक झकझोर कर रख दिया। क्या बीती है आप पर? चलिए आज जय त्रिकाल पर उसे शब्दों में पिरोते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनों के धोखे की। मकर राशि वालों, शनि की 7.5 ने आपसे सबसे पहले आपका भरोसा छीना। 2022 से 2024 के बीच आपने देखा कि जिन्हें आप अपना ढाल समझते थे, वक्त पड़ने पर वही लोग सबसे पहले रास्ता बदल गए। आपने जिनके लिए अपना खून पसीना एक किया, उन्होंने ही आपके चरित्र पर सवाल उठाए और आपको अकेला छोड़ दिया। वो रातों का जागना, अकेले में तकिए को आंसुओं से भिगोना और सुबह उठकर दुनिया के सामने सब ठीक है वाली झूठी मुस्कान पहनना, ये दर्द सिर्फ एक मकर राशि वाला ही समझ सकता है। आर्थिक तंगी और मेहनत का मजाक। पैसों के मामले में तो ऐसा लगा जैसे आपकी जेब में कोई छेद हो गया हो। 2023 और 2024 में पैसा आया तो सही, लेकिन टिकने का नाम नहीं लिया। कभी अचानक बीमारी पर खर्च, तो कभी किसी पुराने कर्ज का बोझ। आपने पागलों की तरह मेहनत की, ऑफिस में रातें काली की, व्यापार में अपना 100% दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ उपेक्षा। आपके जूनियर आगे बढ़ गए और आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगे। ऐसा लगा मानो आपकी किस्मत पर किसी ने ताला जड़ दिया हो। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। इन 3 सालों में शनि देव ने आपकी मानसिक शांति को मानो निचोड़ कर रख दिया। कभी अज्ञात भय, तो कभी भविष्य की चिंता ने आपको सोने नहीं दिया। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे शब्द आपके जीवन का हिस्सा बन गए। शरीर ने भी साथ छोड़ना शुरू किया, कभी पैरों का दर्द, तो कभी हड्डियों की तकलीफ। आपने खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस किया। लेकिन मकर वालों, आज मेरी एक बात गांठ बांध लो, ये 3 साल आपकी बर्बादी के साल नहीं थे। ये तो शनि देव की छंटनी की प्रक्रिया थी। उन्होंने जानबूझकर आपके जीवन से उन लोगों को हटाया जो आपके लायक नहीं थे। उन्होंने आपको आर्थिक चोट दी ताकि आप धन की कीमत समझ सकें। उन्होंने आपको तपाया ताकि आप कुंदन बन सकें। 2022 से 2025 तक आपने जो जहर पिया है, अब 2026 में उसे अमृत में बदलने का समय आ गया है। आपने लोहा चबाया है, अब फौलाद बनकर चमकने की बारी आपकी है। लेकिन 2026 वो साल है जब ब्रह्मांड आपको उन सभी आंसुओं का हिसाब ब्याज सहित वापस करने जा रहा है। इस साल 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसमें शनि, गुरु और राहु केतु मिलकर आपकी कुंडली में सिंहासन राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक एक बारीकी को समझेंगे। हम बात करेंगे उस कुबेर योग की जो गुरु की उच्च दृष्टि से बन रहा है। अगर आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कर्ज में दबे हैं या आपके घर में कलेश है, तो मेरे साथ बने रहिए। ये राशिफल नहीं, आपके आने वाले स्वर्णिम भविष्य का रोड मैप है। ग्रहों का महागोचर क्यों है ये 100 साल में एक बार? ज्योतिष के प्रेमियों, चलिए पहले गणित समझते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। शनि का महापरिवर्तन। मार्च 2025 से शनि देव आपकी राशि से निकलकर तीसरे भाव यानी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा भाव पराक्रम और साहस का होता है। यहाँ बैठा शनि व्यक्ति को शून्य से शिखर तक ले जाता है। पिछले 5 सालों से जो शनि आपके सिर फिर आपकी वाणी यानी दूसरे भाव में बैठे थे, वो अब आपके हाथों में शक्ति देने आ रहे हैं। यह 7.5 की अंतिम चरण की समाप्ति का संकेत है। देवगुरु की अमृत वर्षा। मकर राशि के लिए गुरु का 7वें भाव में होना एक वरदान है। इसकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न यानी स्वयं पर पड़ेगी। इसे ज्योतिष में गंगा स्नान के समान पवित्र फल देने वाला माना गया है। ये दृष्टि आपके व्यक्तित्व को चमका देगी। राहु और केतु का खेल। राहु आपके धन भाव यानी दूसरे घर में और केतु आपके अष्टम भाव में होंगे। ये स्थिति अचानक धन यानी विंडफॉल गेन की स्थिति बनाती है।
शेयर मार्केट, लॉटरी, पैतृक संपत्ति या कोई पुराना फंसा हुआ पैसा, ये सब राहु की कृपा से 2026 में आपकी झोली में गिरेगा। करियर, व्यापार और नौकरी। मकर राशि वालों, आपका करियर 2026 में एक नई उड़ान भरने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, जो जातक सालों से यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए अगस्त के बाद का समय राजयोग के समान है। शनि का पराक्रम भाव में होना आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। आप जो पढ़ेंगे वही परीक्षा में आएगा। निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो 2026 में आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है। जो बॉस अब तक आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे, वे खुद आपके पास प्रमोशन का लेटर लेकर आएंगे। जून से सितंबर के बीच आपकी सैलरी में बड़ा जंप यानी हाइक लगने के योग है। व्यापारियों के लिए स्वर्णिम काल। यदि आप लोहे, मशीनरी, प्रॉपर्टी या कृषि से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो तैयार हो जाइए। आपकी बिक्री में 200% की वृद्धि देखी जा सकती है। विशेषकर जो लोग विदेशी व्यापार यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, उनके लिए राहु नए रास्ते खोलेगा। आप इस साल अपने व्यापार की एक नई शाखा यानी ब्रांच भी खोल सकते हैं। सावधानी। अप्रैल के महीने में जब ग्रहों का संक्रमण होगा, तब किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्टूबर तक भारी पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति और राजयोग का फल। अब बात करते हैं उस राजयोग की जिसका जिक्र मैंने थंबनेल में किया है। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि मकर राशि के लिए ये एक खगोलीय सच होने जा रहा है। अचानक धन लाभ। अष्टम भाव का केतु अक्सर गड़ा हुआ धन या बीमा का पैसा या वसीयत का लाभ दिलाता है। 2026 के मध्य में आपको ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। प्रॉपर्टी और वाहन। मकर राशि के जातकों का अपना घर होने का सपना इस साल पूरा होगा। गुरु की चतुर्थ भाव पर शुभ दृष्टि अक्टूबर के बाद आपको एक आलीशान मकान या फ्लैट दिला सकती है। यदि आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो नवंबर का महीना सर्वोत्तम रहेगा। कर्ज से मुक्ति। इस साल आपका धन भाव इतना मजबूत है कि आप पुराना कर्ज चुकाने में सफल होंगे। जय त्रिकाल के दर्शकों, याद रखिए, शनि न्याय के देवता है। उन्होंने पिछले 7 साल आपकी परीक्षा ली, अब वो आपके बैंक बैलेंस को भरने का काम करेंगे। प्यार, विवाह और संतान। रिश्तों के बिना सफलता अधूरी है। मकर राशि वालों, आपके लिए 7वां भाव यानी विवाह भाव इस साल सबसे ज्यादा सक्रिय है। विवाह के योग। जो लोग विवाह के योग्य हैं और रिश्ता नहीं मिल रहा था, उनके लिए जून 2026 के बाद प्रस्तावों की झड़ी लग जाएगी। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके करियर में भी आपका साथ देगा। संतान सुख। विवाहित जोड़ों जो संतान के लिए डॉक्टर और मंदिरों के चक्कर काट रहे थे, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं। अगस्त से दिसंबर के बीच गर्भधारण या संतान के जन्म के प्रबल योग हैं। प्रेम संबंध। अगर आपके प्रेम संबंध में कड़वाहट थी या ब्रेकअप की स्थिति बन गई थी, तो शुक्र और गुरु की कृपा से रिश्तों में मधुरता आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा या विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य और सावधानी। इतनी सारी खुशियों के बीच कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। मानसिक स्वास्थ्य। राहु दूसरे भाव में होने से वाणी में कड़वाहट और मन में भ्रम पैदा कर सकता है। बेवजह की चिंता से बचें। खान पान। पेट और लिवर से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहें। बाहर का खाना कम करें। दुर्घटना से बचाव। जून और जुलाई के महीने में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। शनि का गोचर पैरों में थोड़ी चोट या दर्द दे सकता है। अचूक उपाय। इस राजयोग का पूरा फल पाने के लिए जय त्रिकाल की ओर से मैं आपको बता रही हूँ वो उपाय जो आपको 2026 का राजा बनाएंगे। छायादान। हर शनिवार एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भरे, अपना चेहरा देखें और उसे दान कर दें। शिव उपासना। चूंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त है, इसलिए हर सोमवार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाएं। पक्षी सेवा। प्रतिदिन पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज, सप्त धान्य खिलाएं। इससे राहु का दोष खत्म होगा और धन का आगमन बढ़ेगा। मकर राशि वालों, 2026 आपके पुनर्जन्म का साल है। 100 साल बाद आए इस मौके को आलस्य में न गवाएं। उठिए, कर्म कीजिए, क्योंकि भाग्य आपके पीछे खड़ा है। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई हो, तो कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए। मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले विशेष वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।